सुप्रभात बच्चों। आज हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 पद्यखंड से पाठ 1 सूरदास हम इसका अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसका तीसरा पद पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। संदेशन मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन। हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठहे मधुबन को। बहुरी न शोध करे, केवे श्याम सिखाई प्रमोघे। केवे बीच मरे, कागद गरे मेघ मसिखूटी। सरदब लागी जरे, सेवक सूर लिखत को आंधो। पलक कपाट अरे। अब हम इनके शब्दार्थ हैं उनको देखेंगे। संदेशनी यानी संदेशों, मधुबन यानी मथुरा, कूप कुएं, पटवत का मतलब होता है भेजते, फिरी ने इसके बाद, न फिरे का मतलब होता है नहीं लौटे। फिर जितने यानी जितने, पथिक मथुरा जाने वाले यात्री, पठे का मतलब होता है भेजे, बहुरी फिर, शोध या कि खोज है ना, या सुध, प्रमोघे ना वश में, प्रमोघे का वश में कर लिए। सिखाई बहकाकर सिखाकर, कागद का मतलब होता है कागज, गरे जल गए ना मतलब गल गए। मेघ वर्षा से, मसी का मतलब होता है शाही, मसी का मतलब होता है शाही, और खूटी का मतलब समाप्त हो गए या खत्म हो गए। सरकंडे जिससे कलम बनाई जाती है, एक प्रकार की घास होती है सरकंडे की, जो पहले कलम बनाने के काम में ली जाती थी। दव का मतलब होता है दावानल या जंगल में लगने वाली आग। जरे का मतलब होता है जल गए। सेवक है ना, लिखने वाला नौकर या कर्मचारी। आंधो का मतलब अंधो, और कपाट यानी किवाड़, अरे यानी अड़े हुए या बंद। अब हम इसकी प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद कवि सूरदास के सूरसागर काव्य ग्रंथ से संकलित है। यह भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटिले व्यंग करती है, यानी उनको क्रोध आ रहा है या व्यंग बाण चलाती है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। गोपियाँ श्री कृष्ण के अपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण को भिजवाए कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। यानी एक ये इस तरह से एक व्यंग किया गया है कि हमने कृष्ण को इतनी बार संदेश भेजे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे एक भी संदेश का जवाब नहीं दिया है।
मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा, यानी सभी को पता होगा कि गोपियों के इतने संदेश श्री कृष्ण के पास आए हैं, है ना। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कृष्ण जानबूझकर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे। वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं हैं, हमारे संदेश ले जाने वाले लोगों को भी इधर लौटकर वापस नहीं आते। ऐसा लगता है श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर या बहकाकर अपने साथ मिला लिया है, लौटकर वापस नहीं आने दिया, या है ना, या वे बेचारे कहीं बीच में ही मर गए। यदि ऐसा न होता तो वे अवश्य लौटकर आए होते। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीगकर गल गए हों, या फिर वहाँ की सारी शाही समाप्त हो गई हो सकता है वहाँ कलम बनाने के सरकंडे ही वन की आग में जल गए हो। यह भी हो सकता है श्री कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक अंधा हो गया हो, उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हो। इसमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर अब तक नहीं मिला। यानी गोपियाँ ने इतने प्रकार के व्यंग बाण किए कृष्ण के ऊपर, यानी इतनी सारी सब बातें हो गई, इसीलिए तो कृष्ण हमारे पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब इसमें विशेष क्या हुआ देखो, इसमें विशेष पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग प्रहार से भरी हुई है ना। हमें व्याख्या में पढ़ा है कि उसमें एक एक पंक्ति में गोपियों का क्रोध झलक रहा है और वो व्यंग कर रही है, यानी सरकंडे जल गए, है ना, कागज पानी में गल गए, शाही खत्म हो गई, इस प्रकार की, यानी हमने इतने संदेशे भेजे कि उनसे कुएं भर गए होंगे। तो ये इस एक प्रकार की ये क्या है, व्यंग है, जो गोपियाँ किसके ऊपर कर रही है, कृष्ण के ऊपर। भाषा की शैली व्यंग और सर्वथा उपयुक्त है ना। शैली तो व्यंग्यपूर्ण है और उपयुक्त भी है, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की याद सता रही गोपियों की, तो उनके लिए वो क्या है, सर्वथा उपयुक्त भी है। केवे श्याम, ये पंक्ति बीच में मर गए, यानी या तो वो शाम के साथ मिल गए हैं, या फिर जो संदेश ले जाने वाले हैं वो बीच में ही मर गए हैं। पंक्ति में गोपियों के शोभ से भरे हुए हृदय के उद्गार हैं। ये सारी भावनाएं कहाँ से आ रही है, गोपियों के हृदय से। श्याम सिकाई तथा मेघ मसी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पलक कपाट में रूपक, यानी इसको एक रूप से दिया गया, यानी आँखों को क्या माना गया है, किवाड़ माना गया है, और पलकों को किवाड़ मान के इसमें प्रकट किया गया है। में रूपक और पूरे पद में संदेह अलंकार है, यानी गोपियों ने कहा या तो ऐसा हो गया या तो ऐसा हो गया, ये संदेह होता है ना, जैसे या वो आए नहीं, या वो मर गए, या वो गल गए, इस प्रकार के जो संदेह अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम देखेंगे पद चौथा। ओधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विषकारी विष खाद, जो चकोर को देई कपूर कोई, तजदे अंग अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास चाको मन जासो, सोई ताकी सुहात। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। ओधो यानी उद्धव कौन थे, श्री कृष्ण के मित्र, जो गोपियों को समझाने आए थे। मन माने यानी मन को अच्छा लगना, दाख यानी अंगूर, छुहारा एक प्रकार का
मेवा। विष का मतलब होता है जहर। विषकारी एक ऐसा कीड़ा जो विष को खाता है। चकोर एक पक्षी है ना, जिसका अंगारे खाना प्रिय माना जाता है। ऐसा माना जाता है ये पक्षी क्या खाता है, अंगारे। मधुप, मधुप का मतलब होता है भौरा, फोरी यानी छेद करके, यानी अपन कहते हैं फोड़ करके जिसको, तो ये ब्रज भाषा में उसको क्या बोला जाता है, फोरी, तो छेद करके। काट का मतलब होता है लकड़ी। पात, बंधन, कमल के फूल का संपुट यानी एक झुंड, कमल के फूलों का एक झुंड। पतंग, दीपक के पास मंडराने वाला और लौ में जल जाने वाला कीट, जिसको हम पतंगा बोलते हैं। लपटात न लिपटता है। सोई वही, सुहात का मतलब होता है सुहाता है या प्रिय लगता है। संदर्भ में देखेंगे, सप्रसंगता। प्रस्तुत पद कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। यह उनके काव्य ग्रंथ सूरसागर से संकलित है। यह सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियाँ कह रही है ना। उद्धव किसके कहने पर, कृष्ण के कहने पर गोपियों को समझाने आए है ना कि उन्हें कृष्ण को याद नहीं करना चाहिए। गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हैं हमें प्रिय हैं। यह तो मन में मानने की बात है। जिससे लग जाए वही प्यारा लगता है। उसे व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है। यानी गोपियों को कष्ट हो रहा है कितना भी, लेकिन तो भी वो किसको प्रेम कर रही है, श्री कृष्ण को प्रेम कर रही है। तो वो गोपियों को समझा रही है कि हमें कृष्ण प्यारे लग रहे हैं, उसके लिए चाहे हमें कितने ही कष्ट आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। गोपियाँ कहती है कि संसार में अंगूर और छुहारा दोनों अमृत के समान मधुर फल है, किंतु कीट, विष का कीट इन सबको ठुकराकर विष को ही खाता है। ये इससे तुलना कर रही है कि लेकिन प्रिय तो वो चीज़ें हैं, लेकिन कीट को क्या पसंद है, उसको है ना, उसको विष ही पसंद है, तो वो विष ही खाता है। उसका मन विष में ही लगा हुआ है। चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए, पर वो उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है। यानी जो गोपियों और उद्धव के बीच में संवाद हो रहा है, तो उद्धव का कहना है कि कृष्ण को भूल जाओ, लेकिन गोपियाँ कहती है कि चाहे कितना भी कष्ट आए हम कृष्ण को नहीं भूल सकते। भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ में छेद कर देता है। कठोर काठ का मतलब होता है कठोर लकड़ी है ना, तो उसमें भी वह छेद कर देता है, किंतु वही कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है, उसे काटकर बाहर नहीं आता। इसी प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लोहे से लिपट में भी अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। बात वही है कि जिसका मन लगा होता है वही उसे सुहाता है। हमारा मन श्री कृष्ण में लगा है, वही हमें सुहाते हैं। आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारे वश की बात नहीं है, यानी आप जो कह रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। हमारा मन किस में लगा हुआ है, श्री कृष्ण में, तो उसके लिए चाहे हमें कितने भी कष्ट हैं हम कृष्ण को भूल नहीं सकते या उनको छोड़ नहीं सकते।
अब इसमें विशेष क्या दिया गया है, सरस ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ रहा है, यानी हमें पढ़ने में बहुत अच्छी सरस लग रही है। शैली भावात्मक है, यानी कृष्ण के साथ गोपियाँ भावपूर्ण तरीके से जुड़ी हुई है। उद्धव के संदेशों, उपदेशों और तर्कों का गोपियों ने अपनी प्रेम व्यवस्था से नम्रतापूर्ण खंडन किया है, यानी उद्धव जो भी बात कह रहे थे उन्होंने गोपियों ने मानने से इनकार कर दिया है। उन्हें तरह तरह की उपमाएं दिए कि हम चाहे कितना भी कष्ट आए हम कृष्ण को नहीं भूल सकते, लेकिन वो भी किसे विनम्रतापूर्ण तरीके से उद्धव को उत्तर दिया है। अनुप्रास, उदाहरण, दृष्टांत आदि अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस की रचना है, यानी वियोग में गोपियों का सी कृष्ण से वियोग।